बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और विशेष तौर पे जब देश के माननीय प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान जो भी प्रचार पहले चरण का हुआ, दूसरे चरण का हुआ, जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर बन रहा है और जो चुनाव का जो स्तर है वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री जी का अगर केवल कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को कोसने का काम चुनाव के दौरान प्रचार में, तो ये मैं कहता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह का आपने प्रश्न किया, इस तरह की भाषा का प्रयोग और इन चीज़ों को जाति और धर्म के नाम पे चुनाव को लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, पिछले पहले चरण में जो वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा, उससे निश्चित तौर पे एक चीज़ दिखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और इनकी जो टीम है वो काफ़ी परेशान है। बहुत कम, कई राज्यों में 50 से 53% तक, कईयों में 55% तक जो वोटिंग हुई वो अपने आप में एक चीज़ को दर्शाती है कि मतदाताओं का सरकार के प्रति कोई रुझान नहीं है और ये इस बात को भांप रहे हैं और यही फ्रस्ट्रेशन अगले प्रचार में दिख रही है, ये परेशानी झलक रही है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस के लोगों पे, नेताओं पे हमारे और पार्टी पे लगातार प्रचार के दौरान अटैक कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ दोस्ती रखते हैं और लगातार एक ऐसा प्रचार देश के अंदर किया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस से पूरे देश को खतरा है, ऐसा प्रचार आजकल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि देश की फौज को भी कांग्रेस से खतरा है। वास्तविकता ये है कि जो जमीनी स्तर पे जो लोगों में बदलाव की एक भावना बनी है सरकार के खिलाफ, मुझे लगता है उस चीज को प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम भांप चुकी है। जो माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है वो इस बात को समझ रहे हैं और अब डेस्परेशन में सोच क्या है कि चुनाव जीतना है हर हालत में और चुनाव के अंदर असली मुद्दे ना हो। जनता की जुड़ी हुई समस्याएं हमेशा इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और आम व्यक्ति को काम चाहिए। जिन परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रोजगार चाहिए। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। पिछले 10 सालों में देश में महंगाई बहुत बढ़ी है और आप देखें कि जो लोगों की कमाई है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो आम जनता को देश के महंगाई की वजह से अपना जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई, काम की तलाश। तो ये सरकार इन चीज़ों पे बोलने को तैयार नहीं है और अपने 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है प्रधानमंत्री जी का कि आपने 10 साल के कार्यकाल में देश के लिए कौन से बड़े काम किए, आप बताएं कि किसानों के लिए आपने क्या किया, किस प्रकार उनका आंदोलन आपने दबाया। उस वक्त 700 के करीब किसान आंदोलन में पूरे देश के अंदर अपनी जानें गंवाई, उनके साथ धोखे से एग्रीमेंट करके उनको वहां से हटाया और आपने खुद कहा था कि स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे और जो किसानों की लागत होगी उसका डबल एमएसपी जो है घोषित करेंगे। ये बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं हर वर्ग के। युवा साथियों के थे कि हमको रोजगार कहाँ है। जो आपने 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात की थी उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही, उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते कि हमने कहाँ रोजगार दिया। किसानों के बारे में डबल एमएसपी करने की जो बात थी वो क्या हुआ, बेरोजगारी पे क्या हुआ, महंगाई पे क्या हुआ। महंगाई आज कहाँ है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें देश के लोगों के मुद्दे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम पूरी तरह से इसको मंदिर के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे, मुस्लिम और हिंदू के नाम पे जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है, वोट मांगा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता को भी समझ है, लोग समझ रहे हैं, मतदाता समझ रहे हैं, वो ये बात मानते हैं कि हमारे अपने मुद्दे हैं,
वो मुद्दे एड्रेस होने चाहिए सरकार द्वारा। लेकिन आप सत्ता बनाए रखने के लिए इन सभी चीज़ों को छोड़ के एक ऐसे एजेंडा फिक्स कर रहे हैं जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ये अपने आप में इसकी जितनी भी मैं समझता हूँ निंदा की जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और बड़ा दुखद भी लगता है कि आप केवल मात्र चुनाव के दौरान वोट की खातिर आप इस तरह की बातें करेंगे, मंगलसूत्र तक आ जाएंगे। मंगलसूत्र महिलाओं का प्रियंका जी ने इतना अच्छे से समझाया कि